हेलो एवरीवन, याशी जॉब में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, जो 3 अप्रैल 2023 से आपके फॉर्म सबमिट होने शुरू हो चुके हैं और आपकी जो लास्ट डेट है 3 मई तक है, आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका आपका जो एग्ज़ाम है 2 टायर में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। तो हम पहले बात करेंगे टीयर 1 की। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आएंगे और मैक्सिमम इसके 50 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के, हर आपके सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो 50 मार्क्स का आपका हर सब्जेक्ट का मार्क्स होंगे। और ये आपका जो टाइम है इसके लिए आपको 1 आवर का मिलेगा। अगर हम बात करें कि टीयर 1 में जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 0.50। ईच रॉन्ग आंसर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और जो ये आपका एग्ज़ाम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश का कंप्रीहेंशन है, जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, वो आपका इंग्लिश में ही होगा। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो इसमें आपकी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का अलग अलग सेक्शन वाइज बनाए गए हैं। तो हम बात करें अगर पेपर 1 की, तो इसमें सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग। इसमें मैथमेटिक के आपको 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके 60 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे मिलेगा। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा एंड कंप्रीहेंशन, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस का इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। इस तरह आपके टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरह आपके 210 क्वेश्चन, 210 मार्क्स के आपके पेपर होगा। और जो आपकी मेरिट बनेगी 180 को और 210 को, दोनों को प्लस करके ही बनेगी। यही आपका मेरिट डिसाइड करेगी किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। आपके जो नंबर ये 300, जो 180 और 210, 390 टोटल में से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि मैन यही है इसके अंदर। और अगर हम आगे सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स के हैं और 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और सेक्शन 3 का जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 200 मार्क्स का इसमें पेपर होगा। आगे हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, फाइनेंस की एंड इकोनॉमिक्स की, तो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें हर जो क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। इस तरह आपके 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो मैथमेटिकल, ये देखिए बताया गया सेक्शन 1 में मैथमेटिकल, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ये अभी मैंने आपको बताया। अभी सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। हम इसमें अब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सब्जेक्ट से कितने कितने आपके क्वेश्चन, कौन कौन से ये टॉपिक से बनेंगे। अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे, टायर 1 के बारे में, फिर टायर 2 के बारे में। अगर हम टायर 1 की बात करें तो देखिए टीयर 1 की बात करें तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। इसमें आपका एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कैलकुलेशन। इस तरह आपके कई टॉपिक दिए गए हैं। देखिए, और ये आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। आपको अलग अलग टॉपिक डिफाइन किए गए हैं। और इसी तरह आपको जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको बताया गया, ये देखिए हिस्ट्री की, कल्चर की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। और अगर हम मैथ की बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसमें भी आपको अलग अलग पोर्शन दिया गया है। ये टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम। इसमें आपके कई चैप्टर दिए गए हैं। ये देखिए प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन,
स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, और राइट पिरामिड, हिस्टोग्राम, डिस्टेंस, ये देखिए आखिरी में दी गई आपको हेट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में भी आपके अलग अलग टॉपिक वाइज दिए गए हैं। देखिए इसमें आपकी इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC वुड बी टेस्टेड। The question in part A, B, D will be of a level commensurate with the initial qualification, graduation, and question in part C will be the 10th standard level। अगर हम वही टीयर 2 के सिलेबस की बात करें कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो टीयर 2 में जो नंबर सिस्टम, ये मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपके होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। वही हम अर्थमेटिक की बात करें तो ये आपको परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन का, प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। वहीं हम अलजेब्रा की बात करें तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम जियोमेट्री में भी अलग अलग दिए गए हैं, देखिए आपकी जो जियोमेट्री के जो टॉपिक है काफ़ी बड़ी होती है जियोमेट्री और अलजेब्रा और मेंजुरेशन, तो आपको सिलेक्टेड दिए गए कि आपको यही करने हैं सिर्फ। मेंजुरेशन में भी और ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको दी गई हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, रेशो, कंप्लीमेंट्री एंगल। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, यूज ऑफ टेबल ऑफ ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, कोलिजन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। आपको अलग देखिए ये डिफाइन किए गए हैं, आपको बताए गए कितने कितने आपको किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है। अगर हम सेक्शन वर्ड पेपर रीजनिंग की बात करें अगर हम, तो ये कुछ है आपका टीयर 1 से रीजनिंग इसकी मिलती जुलती है, और वही इसमें सब कुछ है, बस उससे कुछ कम है, ज़्यादा नहीं है। टीयर 1 से आपका ये रीजनिंग का जो पोर्शन है, तो ये आप अच्छी तरह से सभी पढ़ लीजिए। मैं अगर पढ़ूँगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसमें भी, और आपकी वीडियो लंबी होती चली जाएगी। और अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की एंड कंप्रीहेंशन की, आपकी वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेस, स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स। देखिए ये टॉपिक आपके दिए गए हैं। आगे जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केन, जर्नल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, PORTS, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर हम सॉफ्टवेयर में अलग अलग दिए गए वर्किंग द इंटरनेट एंड ईमेल में भी आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए जो आपको याद करने हैं। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटीज़, इसमें देखिए आपके नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के बारे में। आगे हम बात करें स्टैटिक्स के बारे में कि आपका स्टैटिक्स में आपके टॉपिक दिए गए हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, कॉमन, ये देखिए आपके काफ़ी टॉपिक है ऐसे तो। मेजर्स ऑफ डिप्रेशन, मूवमेंट्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिकल इन्फ्रेंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, फाइनेंस अकाउंट, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा आपको बताया गया। ये जो
बाहर ये फाइनेंस अकाउंट, इसके अंदर का जो पूरा चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो उसमें से आपको कुछ डिफाइन करके बताया गया कि आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसमें नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट, बेसिक कंसेप्ट, कन्वेंशंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंड डाटा डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए ये आप सब पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट्स के आपसे क्या क्या पूछा जाएगा पार्ट बी में। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको बताया गया, इसके डेफिनेशन को आपसे पूछ जाएगी। स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन। जो आपकी थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में भी। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी के बारे में ये आपको टॉपिक दिए गए हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। आगे देखते हैं आपसे कुछ है क्या। ये देखिए आपका सिलेबस बहुत बड़ा है वैसे तो इसके अंदर देखा जाए तो, और आपको इन्हीं को सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है। जो जो इसमें आपको सिलेबस में बताया गया है आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए अपनी। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।